अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त जी मैं डिस्ट्रिक्ट स्वात में बहरीन के इलाके में मौजूद हूँ। मैं कल सुबह 10 बजे यहाँ पे पहुँचा था और आगे मैंने ट्रैवल नहीं किया और कल दिन और कल की रात मैंने यहीं पे स्टे किया। मेरी बैक साइड पे, इस साइड पे पीछे इस्लामाबाद है और इस साइड पे आगे कलाम सिटी है। आज का जो मेरा सफ़रनामा है वो यहाँ से बहरीन बाज़ार से इंशाल्लाह शुरू होगा और मैं पहले जाऊँगा मनक्याल, जो कि यहाँ से 17 किलोमीटर है। फिर वहाँ से हम जो है चुकेल बांडा का सफ़र जो है शुरू करेंगे। तो इस सफ़र में मैं आपको चुकेल बांडा के हवाले से जो रोड कंडीशंस हैं उसके बारे में बताऊँगा। कितनी हाइकिंग है, रास्ता किस तरह का है, कितनी डिफ़िकल्टी है हाइकिंग के दौरान, ये सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपको बताने वाला हूँ इस एक व्लॉग में। मेरे पीछे बहरीन का मेन बाज़ार है, अभी मैं वहाँ से नाश्ता करके आया हूँ और ये मेरे बिल्कुल साथ दरियाए सवात बह रहा है। यहाँ से सैलाब की वजह से थोड़ा सा रोड ख़राब है, आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह ओवरऑल 70-80% रोड जो है वो ओके होगा। और इंशाल्लाह इस व्लॉग में आपको ड्रोन व्यूज़ भी मिलेंगे। मैंने रिसेंटली जो है वो ड्रोन परचेज़ किया है। आपको पता है पिछली ट्रैवल सीरीज़ में मेरा ड्रोन जो है दरिया जेहलम में मुजफ्फराबाद के करीब गिर गया था और काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अभी मैंने नया ड्रोन ख़रीदा है, वो कौन से वाला है और कैसे ख़रीदा है इसके हवाले से मैं आपको सफ़रनामा के दौरान बताऊंगा। तो ये मैं अपने होटल और अपने कमरे के बाहर टेरेस पे अपनी बालकनी में खड़ा हूँ। तो यहाँ से सफ़र को शुरू करते हैं और बाकी बातें इंशाल्लाह सफ़र के दौरान करेंगे। चलें जी, बहरीन से निकलते हैं। ये जगह जो है ये इस्लामाबाद से तकरीबन 310 किलोमीटर के फासले पे है। चलें जी, अल्लाह ताला के नाम से सफ़र को शुरू करते हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक की सफ़र अच्छा हो जाए और अच्छा सा व्लॉग बन जाए, हाइकिंग भी आसानी के साथ हम पूरी कर लें। मेरे साथ है फरहान जो कि मुजफ्फराबाद कश्मीर से हैं और काफ़ी अरसे बाद मैं ऐसा बाइक टूर करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, जिसमें हम एक ही बाइक पे 2 बंदे होंगे। तो इस हवाले से भी डिटेल्स होंगी कि अगर आप एक बाइक पे 2 बंदे होते हैं तो आपने कैसे मैनेज करना है। ये थोड़ा सा रोड ख़राब है, आगे जाके ना ये वो सामने से रोड सही शुरू हो जाएगा कारपेट वाला। तकरीबन यहाँ से 17 किलोमीटर है मनक्याल। तो पहले मनक्याल पहुँचते हैं, फिर बाकी की तफसीलात आगे मनक्याल से आगे बताऊँगा। अच्छा जी, बहरीन बाज़ार से मैं निकल आया हूँ। जलालपुर जट्टा से इधर तक मैं तकरीबन 550 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ। कल स्टे करने का मकसद ये था यहाँ पे कि आगे हमने चूँकि हाइकिंग करनी है, थोड़ी सख्त है, तो पूरी रात का हम सफ़र कर रहे थे। तो फिर उसी दिन में अगर हम आगे ट्रैवल करके हाइकिंग भी करते तो मुश्किल हो जाना था। कलरफुल ब्रिज बना हुआ है जी दरिया सवात पे इस आबादी में जाने के लिए। तो मैं बात कर रहा था, इस वजह से मैं रुक गया था यहाँ पे। फरहान था मेरे साथ और फिर कल दिन को भी बारिश थी, रात को भी बारिश थी, अभी भी बादल बने हुए हैं। अल्लाह करे बारिश ना आए कम से कम चुकेल पहुँचने तक। बाकी चुकेल पहुँच के अगर हल्की फुल्की बारिश आ जाए तो वो फ़ायदेमंद होगी कि मौसम और मज़े का हो जाता है। ये यहाँ से आप देख रहे हैं रोड अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। कुछ जगहों से बस सैलाब की वजह से ख़राब हुई है और वो कुछ जगहों से मरम्मत भी कर रहे हैं। ये चेक करें जी, कितनी खूबसूरत वाटर स्ट्रीम है और बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है ऊपर से। साफ़ सुथरा पानी है।
अच्छा जी, उम्मीद है आपको ड्रोन व्यूज़ पसंद आए होंगे। मैंने ये ड्रोन सेकंड हैंड लिया है और 2,80,000 रुपये का आया है। DJI Mini 4 Pro यूज़ में लिया है और लिया इस तरीके से है कि चाय पे बैठे हुए थे जलालपुर जट्टा में दोस्तों के साथ, तो एक दोस्त ने पूछा भाई ड्रोन का क्या बनाया, न्यू नहीं लेना। मैंने उसे बताया यार एक जगह पे पसंद तो किया 2,80,000 रुपये का, तो लेकिन मेरे पास इस वक्त 100 रुपये भी नहीं है, ना 80 रुपये हैं। तो एक तीसरा दोस्त साथ बैठा हुआ था, उसने कहा जी मेरे पास पैसे हैं, शकील लेने हैं तो ले लो, लेकिन 3 माह के अंदर अंदर मुझे वापस करने हैं। मैंने कहा चलो दे दो, देखते हैं। 3 माह में पूरे तो नहीं वापस होंगे, उसको तो वापस कर दूंगा किसी तरीके से मैनेज करके किसी जगह से, लेकिन इस ड्रोन के पैसे जो हैं वो तकरीबन 8-10 माह में पूरे होंगे। और ये बताने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बहुत सारे जो नए लोग होते हैं ना इस फील्ड में, वो इससे गलत मोटिवेशन ले जाते हैं कि भाई इसके पास या फ़लाँ बंदे के पास तो बड़े पैसे हैं, ये तो इंजॉय कर रहा है, या इसके वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जो भी चीज़ मैं खरीदता हूँ कम अज़ कम, या बहुत सारे व्लॉगर्स खरीदते हैं, वो इसी तरीके से खरीदते हैं कि किसी तरीके पैसे मैनेज किए और फिर ऐसा ऐसा उसको पे बैक किया। अब अल्लाह से दुआ यही है कि ये ड्रोन देर पर चले और इससे अच्छे अच्छे व्यूज़ बनते रहे। बहरीन से तकरीबन 17 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके तकरीबन आधे घंटे में मैं पहुंच गया हूं जी मनक्याल। हमने इस साइड पे ऊपर जाना है और वो सामने लोहे का ब्रिज है, उसको क्रॉस करके हम मनक्याल के बाज़ार में एंटर होंगे। अगर आप लोकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना चाहते हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी से आप स्वात वाली गाड़ी पे बैठे और मिंगोरा उतर जाए और फिर मिंगोरा से कलाम वाली गाड़ी पकड़ें और इधर मनक्याल आप रास्ते में उतर सकते हैं। अगर आपने टेप बांडा विज़िट करना है या चुकेल मेडोज़ को विज़िट करना है या जब्बा को विज़िट करना है या कमर हवा आबशार को विज़िट करना है, ये बोर्ड भी लगा हुआ है मनक्याल का, और यहाँ से दाएं जाएंगे हम तो जब्बा रोड पे जाएंगे। टेप बांडा को मैंने पिछले साल एक्सप्लोर किया था, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अगर आप ज़्यादा हाइकिंग नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि आप आधा घंटा 40 मिनट हाइक करके तो किसी अच्छी सी जगह पे पहुंच जाएं, तो आप टेप बांडा का जो है इंतखाब कर सकते हैं और बाइक जो है वो टेप बांडा तक एंड तक पहुंच जाता है। और अगर आप जीप पे जाते हैं तो फिर आपको तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट हाइक करना पड़ सकती है। और जब आप लोकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं तो यहाँ से सवारी के हिसाब से भी जीप आपको आगे के लिए मिल जाती है। ये मनक्याल का बाज़ार है, इधर 1-2 छोटे छोटे होटल भी हैं जहाँ पे आप रात को रुक सकते हैं। इधर बाज़ार से अभी हमने खजूरें और कोई बिस्किट वगैरह ले लिए हैं, आगे से भी मिल जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे मैसेज करना था घर कि भाई आगे सिग्नल नहीं होंगे, तो इस वजह से इधर से फिर चीज़ें ले ली। आप इधर भी बाइक पार्क कर सकते हैं और आगे भी पार्किंग इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो यहाँ से आगे ऑफ रोड है, कितना ऑफ रोड बनेगा हाइकिंग से पहले पहले वो मैं इंशाल्लाह पहुँच के आपको अपडेट कर दूँगा। ठंड लग रही है जी, रात को भी काफ़ी ठंड थी, हम रज़ाई लेके सोए हुए थे। बारिश की वजह से ठंड है, वैसे तो मौसम नॉर्मल हो जाता है जून में यहाँ पे, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही है और आगे भी 4-5 दिन बारिश और बादल जो हैं इनकी ही आँख मचोली लगी रहनी है। यहाँ पे इतना वाफर पानी है और इतना मज़े का है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि इस पानी को, इन पानियों को देख के क्या बंदे के दिल में खुशी आती है, क्या सरूर आता है। यकीन करें ये कोई जज्बाती या अफसानवी बात नहीं है, ना ही इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। ये इतने नील को साफ़ पानी, ठंडे पानी है कि तबीयत खुश हो जाती है। ये तकरीबन 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मनक्याल बाज़ार से ये हम गांव में पहुंचे हैं।
और यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए कैंटीन वगैरह मिल जाएगी। और फिर एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये ब्रिज को क्रॉस करके, क्योंकि मैंने अभी रोड पे ध्यान रखना है, पत्थर हैं नीचे, उनसे बाइक स्लिप होने का खदशा है। अभी ये जो गांव है इसको बोलते हैं बडई, मैं इसको सेरी समझ रहा था, सेरी आगे आएगा। और इस गांव से आगे दो रास्ते निकलते हैं, एक ये ऊपर जा रहा है जो कि जब्बा रोड, और आगे फिर आपको टेप बांडा की तरफ लेके जाता है। और मैंने यहाँ से जाना है, यहाँ से लेफ्ट बाई साइड पे, जो कि पहले कमर हुआ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह चुकेल बांडा तक हम हाइकिंग करके जाएंगे। टेप बांडा मैंने जैसे कि पहले बताया, मैंने पिछले सीज़न में दिखाया था, बड़ी खूबसूरत जगह है। और टेप बांडा पे आपको खाना पीना, कैंपिंग, टेंट वगैरह सब कुछ इजीली मिल जाता है। और फैमिलीज़ के लिए भी वो ठीक जगह है। चुकेल बांडा थोड़ा फैमिली के लिए नहीं है रिकमेंडेड, क्योंकि इसकी हाइकिंग मुश्किल है, तो ये मुश्किल हो जाता है। माशाल्लाह क्या खूबसूरत गाँव है जी ये बड़ई। यहाँ से जी अगेन दो रास्ते हो रहे हैं, तो आपने लेफ़्ट जाना है। पहले हम बडई गांव से राइट हुए थे, अब यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे। और ये आगे लोकल लोग भी जा रहे हैं और टूरिस्ट भी हैं जो कि चुकेल के लिए जा रहे हैं इस जीप पे। क्या हो गया? बडई गांव तक तो एक बाइक पे दो बंदे आ गए इजीली, कोई इशू नहीं हुआ एक दफ़ा भी। लेकिन यहाँ से आगे चढ़ाइयाँ भी ज़्यादा हैं और रोड ज़्यादा ख़राब है, तो दो बंदों का जाना मुश्किल हो रहा है। मैंने भी फरहान को उतार दिया है और बाकी एक और बाइक जा रहा है, उसने भी अपने दोस्त को उतार दिया है। अल्लाहु अकबर। अब अगेन जी रोड क्रॉस करके हम फिर राइट साइड पे जा रहे हैं। तीसरा पुल क्रॉस करते ही एक ये रास्ता नीचे जा रहा है और ये इस छोटे से पहाड़ के पीछे एक वाटरफॉल है बहुत बड़ी, उसकी तरफ जा रहा है। मैंने ड्रोन उड़ाया है और उसकी वीडियो बनाई है वाटरफॉल की, वो साथ साथ आप देखें। सामने स्नो कवर्ड पीक्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये चुकेल बांडा से भी, चुकेल मेडोज से भी नज़र आती हैं। फरहान पैदल चल रहा है, उसको बिठाता हूँ, इधर से रोड थोड़ा बेहतर है। फरहान आ जाओ, बैठो।
ये ऊपर इस साइड पे बाएं और दाएं घर हैं। ऊपर बढ़ई से अगला गांव है। मुमकिन है कि ये सेरी गांव हो। ये बाईं साइड पे ना, यहाँ पे ये कैंटीन भी है और गेस्ट हाउस भी है। और ये ऊपर से वाटरफॉल आ रही है। रास्ता जैसा भी हो, लेकिन अगर चढ़ाइयाँ नहीं है ना तो फिर दो बंदों के साथ भी बाइक चलता रहता है। चढ़ाई पे पिछले बंदे को उतारना पड़ता है, और अगर 150 होगा आपके पास बाइक तो शायद ना ही उतारना पड़े। मेरा 125 है तो पिछले बंदे को उतरना पड़ता है। और ये लोग जो हैं चुकेल बांडा से वापस पैदल आ रहे हैं कि अगर आप लोकल सवारी वाली जीप पे जाते हैं तो वापसी पे हो सकता है आपको इतनी जल्दी ना मिले। और वापसी पे चूँकि इजी भी होता है, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई घंटे डेढ़ का रास्ता है पैदल वापसी पे, तो इसलिए लोग पैदल आ रहे हैं। ये देखें जी, जीप कैसे फुल भरी हुई है लोगों से। इसमें टूरिस्ट भी वापस आ रहे हैं चुकेल बांडा से और मकामी लोग भी हैं। अच्छा जी, तकरीबन 9.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मैं जिस मकाम पे खड़ा हूँ, ये इस मकाम से पीछे वाली साइड पे जिधर कैमरा है, ये सेरी गांव का एरिया है। और ये बहुत ही खूबसूरत ऊपर से वाटरफॉल आती है, बहुत बड़ी यहाँ पे। और ये यहाँ पे छोटा सा गांव है ऊपर, और नई नाम बताया उन्होंने, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा। और ये रास्ता ऊपर जा रहा है आगे कमरख्वा की तरफ। तो कमरख्वा तक आपकी जीप गाड़ी या आपका बाइक जाएगा, उसके बाद हाइकिंग शुरू होगी। यहाँ से आई थिंक जो कमरख्वा है ना, उसका एरिया शुरू हो जाता है। लें जी, सिर्फ इस चीज़ की टेंशन थी कि यहाँ पे कोई पार्किंग मिलती है या नहीं मिलती, और ये मिल गई है। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। अच्छा जी, मनक्याल से कमरख्वा का जो फासला है वो तकरीबन 10 किलोमीटर है, और हमें 1 घंटा लग गया इधर पहुँचते हुए, क्योंकि हम थोड़ा रुक रुक के आए हैं। आप यहाँ पे सवारी वाली जीप या अपनी स्पेशल जीप करवा के भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। पार्किंग अवेलेबल है, बाइक आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। अब देख रहे हैं काफ़ी बाइक खड़े हैं। और इधर पीछे हम जो है अब हाइकिंग शुरू करने लगे हैं। हाइकिंग कितने किलोमीटर है, कितना टाइम लगा, ये इंशाल्लाह ऊपर पहुँच के यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए कोई मामूली चीज़ें भी मिल सकती हैं। बेहतर यही है कि आप सारी चीज़ें पीछे से पूरी करके आएँ, और बरसाती ज़रूर लेके आएँ। फरहान की तरह आप लोगों ने नहीं करना कि मैंने 10 दफ़ा बोला है लेकिन वो बरसाती फिर भी नहीं लेके आया। तकरीबन जी 1 किलोमीटर हाइक करने के बाद यहाँ पे ये कुछ घर बने हुए हैं कमरख्वा के। ये कोई मोहल्ला है छोटा सा, और ट्रैक जो है ये ऊपर जा रहा है। चौड़ा रास्ता है, जीप आती है यहाँ तक। शायद ये लोग अपनी जीप लेके आते होंगे जो लोकल है यहाँ पे, क्योंकि जीप के टायरों के निशान हैं और जीप का रास्ता भी है। अच्छा जी, जैसे ही आप ये चंद घरों को क्रॉस करेंगे तो आगे कोई खास ट्रैक नज़र नहीं आता। तो आपने इन्हीं बोल्डर्स के अंदर से गुजरते हुए ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, इधर से जहाँ से आपको रास्ता मिलता है इधर से ऊपर जाना है, और आगे जाके हम लेफ़्ट होंगे। इस साइड से तो वक्ती तौर पे बादल छट गए हैं और मौसम थोड़ा क्लियर हो गया, लेकिन इस साइड पे देखें ये स्याह बादल है। तो अल्लाह करे बस बारिश ना आए। क्यों फरहान?
ट्रैक नहीं है जी, अगर है भी तो हमें नहीं मिल रहा। ट्रैकलेस रास्ता है जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। तो आप गाइड भी साथ लेके आ सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो पोर्टर भी मिल जाता है। घोड़े नहीं मिलेंगे, आना आपने अपने ही पाँव के ऊपर है, चाहे जैसे मर्जी आए। ये अच्छी चीज़ है जी, ट्रैक पे आपको पानी मिल जाएगा पीने के लिए। साथ भी ज़रूर लेके आए बाटल पानी वाली, और इधर से भी आप भर लें। अच्छा जी, इन पत्थरों में से गुज़र के मैं ऊपर आ रहा हूँ। जिधर मैंने पानी पिया ये सामने बिल्कुल स्ट्रेट, तो जहाँ से आपको ये चश्मा नज़र आएगा ना, उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, जहाँ पे ये दरमियान में दरख्त नहीं है, इस साइड पे भी दरख्त है जंगल और इस साइड पे भी, तो ये जो दरमियान में आपको रास्ता नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने चढ़ना है और सीधा चढ़ते ही जाना है। और इस ट्रैक के बाद या इस मतलब पैच के बाद फिर चुकेल बांड आएगा। ये मुश्किल ट्रैक यहीं से स्टार्ट होता है इसका। अच्छा जी, रास्ता तो थोड़ा है लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। और ये जब आप लेफ़्ट होते हैं ना, ये बोल्डर से आगे जो मैंने पहले बताया है, तो ये आगे फिर ये ट्रैक भी बना हुआ है सारा, लेकिन मुश्किल है। अभी मुझे तकरीबन 2.25 किलोमीटर हुए हैं सिर्फ चले हुए जहाँ पे बाइक पार्क किया था, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, बार बार रुक रहा हूँ। देखें जी मौसम कितना प्यारा है, सामने दिखाओ फरहान। लेकिन बस हो गई है, ट्रैक ज़्यादा लंबा नहीं लग रहा, लेकिन इसकी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और थकन हो रही है बार बार। अभी फिर बैठा हूँ, फरहान जो है ये मेरा इंतज़ार कर रहा था रास्ते में। अभी जी हम थोड़ा सा जंगल में से गुज़र रहे हैं और ये जो लोग पीछे आ रहे थे उन्होंने हमें आ लिया है और वो अब हमसे आगे जा रहे हैं। मैं काफ़ी स्लो हूँ, ठंड भी काफ़ी लग रही थी, तो अभी अपर पहना है, थोड़ी सी जिस्म को गर्माइश मिली है। अगर आप फील कर पाएँ तो ये देखें थोड़े से हिस्से में कितना ऊपर जाना है, मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ाई है और मुसलसल किसी भी जगह पे आपको रास्ते में कोई स्ट्रेट सीधा पैच नहीं मिलता, आपने बस चढ़ाई चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। और मेरी इस दफ़ा ज़्यादा बस हो रही है, समझ नहीं आ रही कि क्यों। नींद भी बहुत आ रही है मुझे, ट्रैक पे बहुत शदीद नींद आ रही है मुझे, और मुझे थकन भी बहुत हो रही है। पहले भी होती है लेकिन इतनी नहीं होती। अल्लाह करे बस बारिश ना आए, बाकी चलो बंदा आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के पहुंच ही जाता है। अच्छा जी, ट्रैक कंटिन्यू है और वो सामने वहाँ से बिल्कुल जिधर मेरी उंगली है आपको बहुत ज़्यादा घर नज़र आ रहे होंगे, वही कमर हुआ है, उधर से ही हमने ट्रैक शुरू किया है और उस गांव के बिल्कुल सामने हम इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। बारिश भी आ रही है और मैंने कैमरे को जो है वो इसमें डाला हुआ था। वैसे तो कैमरा वाटर प्रूफ है, लेकिन जब माइक साथ लगाते हैं तो थोड़े से चांस होते हैं पानी अंदर जाने के, तो मैंने शापर में डाला हुआ था। और अभी चल रहे हैं, कह रहे हैं कोई 20 मिनट का रास्ता रह गया, 2.25 घंटे हो गए हैं चलते हुए। अभी जी यहाँ पे तेज़ बारिश लग गई, एक छोटे से पत्थर के नीचे और दरख्तों के नीचे शेल्टर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी बारिश पड़ रही है। और बारिश यहाँ पे तो कम फील हो रही है क्योंकि ऊपर दरख्त है, लेकिन काफ़ी तेज़ बारिश लगी हुई है। फाइनली जी तकरीबन 3.71 किलोमीटर हाइक करके और 3.5 घंटों में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। आप अपनी फ़िटनेस और अपने वेट के लिहाज से इससे कम वक्त में भी पहुँच सकते हैं। 2 घंटों का ये वैसे मैक्सिमम रास्ता है जो लोग रेगुलर ट्रैक करते हैं।
और अगर आपका वेट ज़्यादा है या कभी कभार आप हाइकिंग करते हैं तो 3.5 घंटों से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। हमने यहाँ पे कमरा ले लिया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी बताता हूँ कि कितने का लिया है। खाना एक होटल है, वहाँ से आपको नॉर्मल सा चाय शाय अंडा और चावल वगैरह जो है नमकीन इस तरह के मिल जाएंगे। कैंपिंग अपनी भी आप कर सकते हैं। ये फूल है, पीछे स्नो कवर्ड पीक्स हैं, अभी बादलों में छुपी हुई हैं। मैं आज सारा दिन भी इधर ही, सारी रात भी इधर हूँ, इंशाल्लाह कल का आधा दिन भी इधर हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत सारा आपके साथ एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। अभी हम इस साइड पे जा रहे हैं। फरहान ज़रा कैमरा इधर करना, वो आपको कुछ हर्ट्स दूर नज़र आ रहे हैं, उस साइड पे जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या है आपको दिखाने के लिए, और फिर इंशाल्लाह ड्रोन भी उड़ाएंगे। बहुत कुछ है करने का। तो अभी मैं आपको एक कमरे की छोटी सी झलक दिखाता हूँ और फिर हम वो सामने की तरफ चलते हैं। ये यहाँ के जी बकर वालों के घर हैं जो कि अब रेंट आउट भी होते हैं। यहाँ भी ये देखें जी, ये तकरीबन 3-4 बेड लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको बिस्तर भी मिल जाएंगे, कमरा भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। बर्गर वगैरह सब कुछ जी। तो ये तो था कमरा, और बिस्तर भी मिलेगा गरमाइश के लिए, आग भी है। अब हम इन मेडोज़ में चलते हैं, पानी शानी हर चीज़ मिल जाएगी। वाशरूम नहीं मिलता यहाँ पे, वो ओपन एरिया है, आपने मैनेज करना होता। ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जो रूम के रेट्स हैं वो डिफरेंट है। कोई आपको 3,000 में कमरा दे रहा है, कोई 2,000 में दे रहा है, कोई एक बेड के लिहाज से एक बेड 1,000 में दे रहा है, 2 बंदे हैं तो 2,000 में 2 बेड। तो हमने बहरहाल पूरा कमरा जो है ना एक साइड पे 1,500 रुपये में लिया है। हम 2 ही बंदे हैं, और ये लातदाद फूल है यहाँ पे डिफरेंट कलर्स में पूरे मैदानों के अंदर। तो अभी चलते हैं आगे और फिर मज़ीद भी बातें आपसे शेयर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पानी का कोई मसला नहीं है। जगह जगह पे यहाँ पे चश्मे हैं पानी के, छोटी छोटी वाटर स्ट्रीम्स हैं जो पीने के लिए और बाकी ज़रूरियात के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ताहद्दे निगाह, जिधर भी आपकी निगाह जा रही है ना, इन मिडोज़ में फूल हैं, पीले कलर के, नीले कलर के, गुलाबी कलर के और सफ़ेद कलर के, बेशुमार कलर्स हैं, बहुत ज़्यादा फूल हैं। और एक बंदे ने मुझे कहा था, एक दफ़ा कमेंट किया था कि आप ये ज़रूर बताया करें कि मिडोज़ क्या होते हैं। तो ये मिडोज़ बोलते हैं मैदानों को। पहाड़ों के ऊपर ये जो मैदान है, ये जानवरों की जो चिरागाहें हैं दूर तक फैली हुई, इनको इंग्लिश में मिडोज़ बोलते हैं। अच्छा जी, ये वाला जो हिस्सा है इस चुकेल मेडोज़ का, ये ज़्यादा खूबसूरत है। जब आप हाइकिंग करके आते हैं तो वो सामने जो हट्स है ना, जिधर मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ पे आके निकलते हैं। वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत फूल हैं और बहुत खूबसूरत सीन है। लेकिन अगर आप इन हट्स पे आते हैं जो एंड पे हैं, तो यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा मज़े के हैं। और यहाँ पे एक पोर्टेबल वाशरूम भी है, और यहाँ पे फूल बहुत बड़ी तादाद में। और यहाँ का जो लैंडस्केप है आपको बहुत वसी मिलता है कि बैकग्राउंड पे आपको स्नो कवर्ड पीक्स मिलती हैं, आपको यहाँ पे लातदाद ताहद्दे निगाह जो हैं वो फूल मिलते हैं, और फूल भी डिफरेंट कलर के हैं। इस साइड पे भी जिधर तक आप ऊपर जाएंगे आपको फूल वगैरह जो हैं वो मिलेंगे बहुत बड़ी तादाद में। तो बड़ी मज़े की जगह है, और इसको विज़िट करने का वैसे तो सबसे बेस्ट जो टाइम है वो जून का महीना है। लेकिन अगर आप जून के बाद भी आते हैं तो ये जगह तो खूबसूरत होगी, लेकिन फूल कम हो जाएंगे, क्योंकि बाद में यहाँ पे मकामी अफराद के जानवर आ जाते हैं और वो इन फूलों को खाना शुरू कर देते हैं, बकरवाल जो होते हैं, तो फिर फूल कम हो जाते हैं। लेकिन ये जो मेडोज़ हैं ये सितंबर तक जो हैं वो ओपन रहते हैं, और हाइकिंग और कैंपिंग हजरात के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है।
खाने तो बर्गर आया था, लेकिन यहाँ से नूडल्स मिल गई हैं 100 रुपये की प्लेट, गर्मा गर्म, स्पाइसी हैं, ये एंजॉय करेंगे। शुक्रिया यार, बर्गर नहीं आपने खिलाया, मेरा आपसे शिकवा रहेगा। कब खिलाओगे? माजरत, आज मेहमान देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया तो स्टॉक लाने में हमें 3-4 घंटे लग जाते हैं। यहाँ से बंदा जाए ना, नहीं बंदा गया हुआ है नीचे, गया हुआ है तो 5 घंटे उसको हो गए, तो नहीं आया अभी तक। पहुंचा नहीं है। जब वो पहुंचेगा तो इंशाल्लाह हो सकता है आपकी मौजूदगी में आज आपको खिला लेंगे। चले, शुक्रिया। ये जी अभी रात के 11 बज रहे हैं, हम सो गए हुए थे, उठ के थोड़ा सा खाना खाया, चावल मिले हैं और अभी चाय पका रहे हैं। यहाँ पे रोशनी बहुत कम है, मोबाइल की टार्च वगैरह ही है, तो ये यहाँ पे आग जलेगी। वो एक सामने बिस्तर लगा हुआ है और एक ये मेरा बिस्तर है। तो रात, हाँ वो यहाँ के मकामी बंदे, और ठंड बहुत ज़्यादा है। 2 मैंने लिए हुए हैं, ये कंबल भी, नीचे तलाई भी है, आग भी जली हुई है वो कमरे में, लेकिन इसके बावजूद ठंड लग रही है। तो अभी मैं चाय पीऊँगा और फिर इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात करते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, 2 कंबल भी लिए हुए थे मैंने, फिर भी ठंड लगती रही, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बुखार हो गया, साथ फ्लू भी है। अभी सुबह के 9 साढ़े 9 का टाइम है। दिल तो था मेरा कि मैं सन राइज़ देखूँ यहाँ पे, लेकिन तबीयत इतनी आवाज़ आ रहा है अभी तक। एक तो हाइट है, ऑक्सीजन की कमी है, और दूसरा कल बारिश में भी भीगा हूँ, क्योंकि 15-20 मिनट काफ़ी तेज़ बारिश आई थी जब मैं ट्रैक पे आ रहा था। तो मालूमात तो मैं काफ़ी हद तक आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। खाना पीना यहाँ पे इतना महंगा नहीं है जितना आपको मेन रोड से मिलता है। जैसे हमने रात को 300 रुपये की जो है वो प्लेट खाई है चावलों की, 100 रुपये के नूडल्स मिल गए और 100 रुपये की चाय मिल गई। इस तरह से आपको कोई बहुत महंगा खाना नहीं मिलता। लेकिन सजेस्ट मैं यही करूँगा कि आप अगर आते हैं तो आप कम से कम खाना कुछ अपना साथ ले आएँ और वो इधर आप पका के खुद खाएं, क्योंकि यहाँ पे खाना जो है उस तरह से नहीं मिलता, कम है। तो अभी मैं ये फूलों के दरमियान खड़ा हूँ, सूरज निकला हुआ है। कल जिस वक्त आए थे वो भी आपने सीन देखा बारिश वाला, अभी ये भी देख लें। मेरे चारों तरफ लातदाद फूल हैं मुख्तलिफ़ कलर्स में। ब्लू कलर के हैं यहाँ के, वैसे जो ज़्यादा फूल पसंद किए जाते हैं वो ब्लू कलर के हैं, तो मैं उन्हीं फूलों के दरमियान खड़ा हूँ। मेरे पीछे यहाँ पे येलो और ब्लू का कम्बिनेशन है। इस साइड पे ये पूरा मैदान ब्लू वाला है, इस साइड पे पीछे कुछ जो हैं वाइट हैं फूल। तो आप जो है अगर कोई बात आपने पूछनी हो, कोई कमेंट करना हो, कि अगर आपको कोई बात जो है वो समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी बोझल है तो मैं बात नहीं कर पा रहा। अभी कुछ बस आपको व्यूज़ दिखाता हूँ यहाँ के, और फिर वापस निकलेंगे और नीचे पहुँच के ना जिधर बाइक मैंने खड़ा किया हुआ है उधर जाके ये व्लॉग मैं ख़त्म कर दूँगा। वापसी के व्यूज़ नहीं दिखाऊँगा क्योंकि वो कल आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जस्ट नीचे बाइक के पास पहुँच के जाके इस व्लॉग को एंड कर। अच्छा जी, ये वाला सारा मैदान नीले फूलों से भरा हुआ है, और वहाँ पे सामने ये जो आपको हर्ड नज़र आ रहे हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा बंदर हैं। साथ ही दरख्त है ना नीचे, तो वो ऊपर आए हुए हैं। पहले तो मैं समझा शायद मार मोड है, आपको मूवमेंट नज़र आ रही होगी। मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बंदर है, शायद धूप के लिए आए हुए हैं ऊपर। और ये व्यू चेक करें, ये अच्छा जी, इस वक्त 11:15 का टाइम हो गया है और हमने वापसी शुरू कर दी है। इसके 2-3 रास्ते हैं ऊपर आने के, और वापसी पे भी एक रास्ता वो पीछे मैं आपको दिखाता हूँ। वो अगर आपको एक टेंट लगा हुआ सिंगल नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, उसके बिल्कुल साथ जंगल के अंदर रास्ता उतरता है, और एक वही रास्ता है जिससे हम कल आए थे, और उसी रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता हूँ नीचे पहुँच के कि मुझे नीचे जाते हुए कितना टाइम लगा है। अमूमन 1.5 घंटे का रास्ता है वापसी का, लेकिन मुझे बुखार है और फ्लू भी है तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा जी, तकरीबन 2 घंटों में हम नीचे कमरहवा गांव में पहुंच गए हैं।
दूसरा ट्रैक ये ऊपर जा रहा है, आपको सामने लोग आते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये दूसरा ट्रैक है, अगर आप इस रास्ते से भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यहाँ पे बाइक पार्क किया था, 500 रुपये उसकी पार्किंग फ़ीस उसने बोला था। तो अभी हम इंशाल्लाह यहाँ से कलाम निकल रहे हैं। कलाम का रास्ता यहाँ से 25 से 28 किलोमीटर है और पहुँचते पहुँचते हमें 1.5 घंटा लग सकता है। तो आज मज़ीद कुछ एक्सप्लोर करने का दिल था, प्लान भी था, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो इंशाल्लाह आप देखते हैं, कोई कल ही कुछ करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।